तो हमें ये 10 दिसंबर 2020 को ये मेल आया था जिसमें गूगल एडसेंस की तरफ से हमें बताया गया है कि रिटायरिंग लिंक एड्स जो होते हैं, अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो आपको अगर यूज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में पता होगा। अगर आप यूज़ नहीं करते तो मैं आपको बताता हूँ कि लिंक एड्स होते क्या हैं। तो लिंक एड्स बेसिकली यहाँ हम बताते हैं। लिंक एड्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे बाय एड यूनिट सेक्शन में। लिंक एड्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये स्क्वायर है और आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बहुत सी साइट पे आपने इसको देखा होगा। तो यहाँ से आप इसको क्रिएट करते हैं अपनी साइट के लिए। आप चाहें तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं अपनी साइट के हिसाब से। लेकिन अब गूगल की तरफ से क्या बताया गया है कि जो भी लिंक एड्स थे अब वो उनको रिटायर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। 10/3/2021 से लिंक एड्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अगर अभी आप अपनी साइट में इसका यूज़ कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे तो 10/3/2021 से ये बंद हो जाएगा। लिंक एड्स रिटायर हो जाएंगे। आप यू विल बी नो लॉन्गर एबल टू क्रिएट लिंक एड्स। आप लिंक एड्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी साइट के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है, योर लिंक एड विल बी renamed with previously linked ad unit added to the end of the ad unit name. This will apply to both responsive and fixed size link ad unit ads. तो कहने का मतलब है, अगर आप पहले से इसका यूज़ कर रहे हैं और फिक्स साइज लिंक एड्स यूज़ करते हैं तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और अगर रिस्पॉन्सिव एड यूनिट आपने लगा रखा है तो वो कोलैप्स हो जाएगा प्रीवियस इस ऐड के साथ। जो डिस्प्ले ऐड यूनिट्स होते थे उनके साथ ये कोलैप्स हो जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है। तो रिस्पॉन्सिव लिंक एड्स विल बिगन टू सर्व डिस्प्ले ऐड यूनिट्स ऑन योर साइट। तो जो भी आपके लिंक ऐड थे उनकी जगह ये आप फिक्स्ड लिंक ऐड यूनिट्स थे उनकी जगह ये रिस्पॉन्सिव लिंक एड्स सर्व होने लगेंगे आपकी साइट जो भी है उसके ऊपर। फिक्स्ड साइज लिंक ad will stop serving on your site. We will collapse each ad unit where possible. In other cases we will show a blank ad. तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी फिक्स साइज ऐड यूनिट है, लिंक ऐड यूनिट जैसे कि ये है, ये उस एंड डेट के बाद डिस्प्ले नहीं होगी। इसकी जगह आपके दूसरे ऐड दिखाई देने लगेंगे। अगर आपने इसको रिस्पॉन्सिव कर रखा है तो ये वाले हट के इसकी जगह आपको डिस्प्ले ऐड यूनिट देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने रिस्पॉन्सिव की जगह ये फिक्स साइज ऐड यूनिट सेलेक्ट कर रखे हैं तो ये एकदम ही बंद हो जाएंगे। इसकी जगह आपको बस वही ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगी। अभी जो यहाँ आपको इस तरह का दिख रहा है ये एकदम ब्लैक आपको देखने को मिलेगा अपनी साइट पे अगर आप लिंक एड्स का यूज़ करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे यही बताया गया है इस मेल में हमें कि बस लिंक ऐड को रिटायर कर देंगे। योर अर्निंग अब इसमें बताते हैं। और एक्सपेरिमेंट शोड एड फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पब्लिशर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स कैन परफॉर्म एज वेल एज लिंक एड्स। वी विल कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइजिंग responsive display ads to maximize performance. You will be able to monitor the performance of your link units through the ad unit reports to compare performance before and after. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पब्लिशर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो डिस्प्ले एड्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं लिंक एड्स के कंपेयर में। इसलिए बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पब्लिशर की वजह से इस लिंक एड्स को रिटायर किया जा रहा है। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो अब आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पॉन्सिव लिंक एड्स लगा रखे हैं तो उसकी जगह आपको डिस्प्ले एड्स ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने जैसे ये है आपका रिस्पॉन्सिव अगर आपने लगा रखा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह सीधे सीधे आपके ये डिस्प्ले एड्स शो होने लगेंगे। और अगर आपने लिंक एड्स में ये फिक्स्ड साइज़ इसको लगा रखा है तो आपको इसको हटा देना है, क्योंकि अपडेट के बाद जो इसकी एंड डेट है उसके बाद 10/3/2021 के बाद ये लिंक एड्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये जो फिक्स्ड आपने लगा रखा है इसको हटा के इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं आप, या तो आप
इसको पूरी तरह हटा ही दीजिए, मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने ऑटो ऐड सेलेक्ट कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने लिंक एड्स को परमानेंट लगा रखा है अपनी साइट पे तो आपको ये चीज़ें बस करनी है। आपको यहाँ फिक्स साइज़ जो ऐड यूनिट लगा रखे हैं उसको चेंज कर देना है। उसको आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं या इसको बिल्कुल ही हटा सकते हैं। तो यही थी इस मेल में आपको बताया गया था गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आपसे बस यही राय थी कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बस यहाँ से जाके इसको सही कर लीजिए, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप यहाँ एडसेंस फॉर्म भर के बता सकते हैं उनको, या हेल्प पेज पे जा सकते हैं इनके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो मैंने बताई है मेल रिटायर्ड लिंक एड्स के बारे में आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गूगल एडसेंस और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए जल्द लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।